नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो एक ऐसा अमल है जो इंशाअल्लाह ताला आप एक तस्बीह चुप करके एक तस्बीह किसी से बातचीत किए बगैर अगर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के नाम की एक तस्बीह अगर आप कर लेंगे तो अल्लाह के हुक्म से उसके बाद आप जो भी अल्लाह से दुआ मांगेंगे, अल्लाह से जो भी तलब करेंगे, अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मांग तुझे क्या चाहिए मैं वो तुझे अता करूंगा। क्योंकि अल्लाह ताला के इन नामों के हवाले से फरमाया जाता है कि ये बहुत ही खूबसूरत नाम है, जो इंसान इसको लगाव के साथ, मुकम्मल तवज्जो के साथ, मुकम्मल यकीन के साथ इसको अदा कर लेता है तो ऐसा कभी नहीं होता कि अल्लाह ताला उसकी हाजत रवाई ना फरमाए। बहुत ही खूबसूरत अमल, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसके मैं मुकम्मल फवायद आपसे जब जिक्र करूंगी और इसके अलावा और भी बहुत से फायदे जो इन नामों के साथ खास है वो मैं आपसे जिक्र करूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप उनसे भी मुस्तफीद हो सके। वीडियो जिक्र करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जो भी इसको पढ़ेगा इसकी निगाह में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला नूर अता फरमाएंगे, इसके दिल में नूर अता फरमाएंगे, इसके अंदर कौले अकवाल और अमाल की तौफीक अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। बाज लोग ऐसे होते हैं जब वो बात करते हैं तो दिल करता है कि हम उनकी बात को सुनते ही चले जाएं, तो अल्लाह ताला इस तरह से आपको बोलने की, कौले अमाल करने की, कौले अकवाल कहने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाएंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शामिल होंगे और जो इसको पढ़ने का मामूल बनाएगा अल्लाह ताला उस पर खसूसी नजर और इनायत अता फरमाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला अगर कोई इंसान, अक्सर लोगों की बिनाई जो है वो बहुत सी दवाइयाँ या एहतियात करने के बावजूद, चश्मा हमेशा लगाने के बावजूद भी दिन ब दिन कमजोर होती चली जाती है, तो अगर कोई ऐसा इंसान इसको पढ़े तो अल्लाह के हुक्म से उसको अल्लाह ताला उसके आंखों के अमराज से उसकी हिफाजत फरमाएंगे। अगर नहीं है तो आइंदा के लिए हिफाजत फरमा लेंगे, और अगर है तो अल्लाह के हुक्म से उसकी नजर आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगी। और ये दुआ बहुत ही ज्यादा, या समीउल बसीर, बहुत ही ज्यादा जो है वो इसको समझा जाता है कि बहुत ही ज्यादा मुजर्रब अमल इसको समझा जाता है। और अगर इंसान जो भी इसको पढ़ने का मामूल बनाएगा अल्लाह के हुक्म से उसको नागहानी मौत से अल्लाह ताला अमन में रखेंगे कि ऐसा नहीं होगा कि अचानक जो है उसकी मौत वाक़या हो जाए। नागहानी मौत से अल्लाह ताला उसको बचा कर रखेंगे। जो भी इसको पढ़ेगा 100 मरतबा यानी एक तस्बीह इसको पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उस पर अपनी नजरे करम फरमाएंगे। इंशाअल्लाह मंजूर इलाही रहेगा, अल्लाह ताला के हजूर में मुकर्रब और बहुत ही ज्यादा करीब अल्लाह के हो जाएगा जो इसको पढ़ेगा। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि अल्लाह का हर नाम जो है वो आसमान की सीढ़ियों की मानिद है। आसमान में जो मारिज अल्लाह ने बना रखी हैं, जो सीढ़ियां अल्लाह ने बना रखी हैं, तो इंसान उनके जरिए से डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंच जाता है। तो आप अल्लाह के अस्मा के जरिए से मदद मांगे, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता है कि इंसान अल्लाह का जिक्र करे और उसको फैज हासिल ना हो। क्योंकि कयामत के दिन अगर हमें किसी चीज पर, किसी बात पर या किसी वक्त पर मलाल होगा तो वो वक्त होगा जो हमने जिक्र इलाही के बगैर गुजारा होगा। जन्नत में जाकर भी हमें जिस बात पर पछतावा होगा वो वक्त होगा जो मैंने अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजारा होगा। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज का जो अमल है बहुत ही खास है, बहुत ही खूबसूरत अमल है, बहुत ही प्यारा अमल है। जो भी इंसान इसको चुप करके किसी से बातचीत किए बगैर सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह कर ले, एक कॉल के मुताबिक है कि जो भी इसको पढ़ेगा, एक तस्बीह करेगा, तो उसके बाद जो भी दुआ अल्लाह से मांगेगा, जो भी अल्लाह से तलब करेगा, अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मांग तुझे क्या चाहिए मैं तुझे फौरन अता फरमाऊंगा। तो इंशाअल्लाह ताला आप इसको कीजिएगा। बहुत ही आसान सा अमल है। वजीफा मैं आपसे पहले जिक्र कर दूंगी ताकि उन लोगों को जिनको ये शिकायत होती है कि वजीफा जो है वो एंड में जिक्र किया जाता है तो उनकी वो शिकायत दूर हो जाए। तो वजीफा क्या है कि आपने इस अमल को चाश की नमाज के बाद करना है। चाश की नमाज का जैसे कि आप पता है कि 8:30 बजे से चाश की नमाज का वक्त जो है वो शुरू हो जाता है और 11:30 बजे तक इसका जो है वक्त है वो रहता है। तो 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आपने ये अमल करना है कि आपने एक जगह पर बैठ जाना है। चाश के वक्त में आपने ये अमल करना है कि आपने एक जगह पर बैठ जाना है और सिर्फ 100 मरतबा अल्लाह ताला का नाम या समीउल बसीर, या समीउल बसीर आपने पढ़ना है। ये अल्लाह ताला का बहुत ही खूबसूरत नाम है। या समीउ का मतलब है खूब सुनने वाला और बसीर का मतलब है खूब देखने वाला। ए सुनने वाले, ए देखने वाले, इसका ये मतलब बनता है जब आप इन दोनों नामों को एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो इसका आपको क्या फायदा हासिल होगा कि आप जब एक तस्बीह
तस्बीह इसकी करेंगे या समीउल बसीर, या समीउल बसीर, या समीउल बसीर, तो अल्लाह की ज़ात को आप अल्लाह की ज़ात को मुखातिब करके कहते हैं कि ए सुनने वाले, ए देखने वाले, ए मेरी परेशानियों को देखने वाले, ए मेरे हालात पर नजर रखने वाले, मेरी इस परेशानी को खत्म फरमाए। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जैसे ही आपकी तस्बीह पूरी होगी और उसके पढ़ने के बाद आप अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से आप वो पा लेंगे, क्योंकि या समीउल बसीर का मतलब ही बड़ा खूबसूरत है। और एक और बात मैं आपसे वाज़ेह करती चलूं कि अल्लाह ताला ने मारिज एक सूरत है कुरान करीम की, उसका मतलब है सीढ़ियाँ। तो आसमान में अल्लाह ताला ने सीढ़ियाँ कायम कर रखी हैं। तो हम जो जिक्र करते हैं अल्लाह का, या हम जो अल्लाह के नामों का विर्द करते हैं या किसी आयत का विर्द करते हैं, तो उसके जरिया से अल्लाह ताला उन सीढ़ियों से रास्ते बनाते हैं। और ये इनको बाज आयत को जो है वो कुंजी करार दिया, आसमान के दरवाजों की कुंजी, अल्लाह के खजानों की कुंजी, अर्श की कुंजी, जन्नत की कुंजी। तो अल्लाह ताला के किसी भी कलाम को या अहदीस मुबारका में वारिद होने वाले किसी भी कलाम को बेजा मत समझा करें। जब भी आप इन अमाल के जरिया से आप मांगना शुरू करते हैं, तो उन सीढ़ियों के जरिया से आप डायरेक्ट अल्लाह की तरफ पहुंच जाते हैं। तो ये भी वज़ाइफ जो आपसे जिक्र किए जा रहे हैं, तो ये बेशक अल्लाह ताला तक पहुंचने का एक रास्ता है। जब आप अल्लाह के इन नामों के जरिया से आप मांगते हैं, तो आप उन सीढ़ियों से रास्ता आसमान की तरफ और आसमान से अर्श मुअल्ला की तरफ आप रास्ता बनाने में कामयाब हो जाते हैं। आपकी दुआएं डायरेक्ट आसमान की तरफ बुलंद होना शुरू हो जाती हैं। तो जब आप पुकारेंगे या समीउल बसीर, ए खूब सुनने वाले, ए देखने वाले, ए हाजत रवाई फरमाने वाले, ए लोगों पर खसूसी नजर रखने वाले, ए वो अल्लाह जो किसी चीज से गाफिल नहीं है, ए मेरे पाक परवरदिगार, मैं आपकी मंजूर नजर का सवाली हूँ, मैं आपकी मंजूर नजर की तरफ देख रहा हूँ। ए मेरे पाक परवरदिगार, मुझ पर अपनी नजरे करम फरमा दीजिए। तो आप जब इस तरह से अल्लाह से मांगेंगे, तो अल्लाह ताला आपको जरूर अता फरमाएंगे, क्योंकि इसके हवाले से अकाबिरीन ने फरमाया है कि जो इंसान इसको मुसलसल 5 रोज तक पढ़ता है, या रोजाना कम अज कम 500 मरतबा इसको पढ़ने का मामूल बनाए, चलते फिरते उठते बैठते, तो अल्लाह ताला उसको मुस्तजाबुल दावात बना देते हैं। तो आसमान में वो जो सीढ़ी है, उसका रास्ता हमेशा के लिए उसके लिए खुल जाता है। फिर उसके जरिया से जब भी वो दुआ के लिए हाथ उठाता है, जब भी पुकारता है या समीउल बसीर, ए खूब सुनने वाले, ए देखने वाले, मैं फलां हाजत तलब कर रहा हूँ, मेरी इस हाजत को पूरा फरमा, तो अल्लाह ताला फौरन से उसकी हाजत रवाई फरमाते हैं। और जिसको कसरत से पढ़ना शुरू कर देता है, तो हर मर्ज से अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमाते हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब आप इसको एक तवज्जो के साथ, यकसुई के साथ एक जगह पर बैठकर किसी से बातचीत किए बगैर इसको पढ़ेंगे, तो आप इसका असर क्या देखेंगे कि जैसे ही आप तस्बीह पूरी करेंगे इसकी एक, तो उसके बाद अल्लाह से जो भी तलब करेंगे, अल्लाह ताला आपको अता फरमाएंगे। क्योंकि इसके हवाले से गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का भी ये कौल है, गौसे पाक दस्तगीर का एक कौल है कि अल्लाह के नाम जो है ये इसमें आजम है, और इसमें आजम के जरिया से अल्लाह से जब भी मांगा जाता है, तो जैसे इंसान अपनी जगह से उठता है, तो अल्लाह ताला उसको अता फरमा देते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह ही तो है, और इतनी मुख्तसर सी तस्बीह है कि या समीउल बसीर या समीउ या बसीरू भी आप पढ़ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप इसको पढ़ेंगे, अल्लाह ताला आप पर अपनी नजर खास से अल्लाह ताला आपको नवाजेंगे, अल्लाह ताला आप पर अपनी खास करम नवाजी फरमाएंगे। कोशिश किया करें हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहने की, जबान को हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल रखने की। तो इंशाअल्लाह ताला आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि आप हाथ उठाएं और आपके हाथ खाली लौटा दिए जाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।